गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलरिटी ऑफ बेयर मेजर। क्या होती है बेयर मेजर आर automatically regular. Let us suppose that we are given a Bayer measure mu on the locally compact space X. Then the domain of definition of mu is the class of all Bayer sets and mu of C is finite for all compact G delta C. ठीक है कि कोई भी जो compact G delta set होंगे C, ठीक है, उनके लिए ऊपर क्या होगी मेजर फाइनाइट होगी और क्या होंगी म्यू जो है वो क्लास होगी ऑल बेयर सेट्स की। फॉर ईच बेयर सेट ई वी है म्यू ऑफ ई क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ मेजर ऑफ सी सच दैट सी कंटेंड इन ई और ई सी इज कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे इनर रेगुलर। ठीक है, करेक्ट कर लेना, इनर रेगुलर होगा। ऐसे ही मेजर ऑफ ई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेजर ऑफ यू का ई यू का सबसेट है, यू ओपन बेयर मेजर है, मतलब कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट बनेंगे तो इनर और अगर बेयर सेट बनेंगे तो आउटर, और अगर वो इनर और आउटर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या बनती है हमारी मेजर जो है वो रेगुलर बनती है। इन द प्रोसीडिंग सेक्शन भी कंसिडर, हम ये सिस्टम कंसिडर करेंगे जहाँ पर रो क्या होगा क्लास ऑफ ऑल बेयर सेट, सी ये सी है इज द क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट, यू इज द क्लास ऑफ ऑल ओपन बेयर सेट एंड म्यू इज बेयर मेजर ऑन एक्स। ठीक है, नोटेशंस है। नेक्स्ट लेमा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेमा है। ठीक है, बेयर जो हमें प्रूव करना है इंपॉर्टेंट है। इफ सी एंड डी आर कॉम्पैक्ट जी डेल्टा देन सी माइनस डी इज रेगुलर। ये प्रूव करना है। रेगुलर का मतलब उसको इनर रेगुलर प्रूव करेंगे और आउटर रेगुलर, तो वो क्या बन जाएगा रेगुलर बन जाएगा। अब देखो इस सेट ई इज सेट टू बी रेगुलर इफ इट इज आउटर रेगुलर एंड इनर रेगुलर। थस वी हैव टू प्रूव दैट सी माइनस डी इज आउटर रेगुलर एज वेल एज इनर रेगुलर। तो लेट सी एंड डी एज कॉम्पैक्ट जी डेल्टा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ जी डेल्टा एक सीक्वेंस यू एन होगी ओपन सेट्स की। जी डेल्टा में क्या होता है हम उसको क्या करेंगे इसके इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। अब सी जो है किस में कंटेन होगा यू एन में कंटेन होगा वेयर सी इज कॉम्पैक्ट जी डेल्टा और यू एन ओपन है, ओपन सेट्स की थी ना वो। ठीक है, सी को उसके इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा। सी यू एन में कंटेन है, सी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, यू एन ओपन है। इसका मतलब बेयर सैंडविच थ्योरम से क्या आ जाएगा एक ओपन बेयर सेट आएगा और एक कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट आएगा सच दैट सी इसमें कंटेन होगा ये डी एन में और ये यू एन में। फिर हमने इंटरसेक्शन अप्लाई की। अब इंटरसेक्शन इसमें तो कोई इंडेक्स नहीं है, इसके ऊपर तो लगेगी नहीं, एन यहाँ पर है तीनों में तो इनके ऊपर इंटरसेक्शन लग जाएगी। और इंटरसेक्शन ऑफ दिस ये किसके इक्वल है सी के इक्वल, यानी कि सी इसमें कंटेन है ये सी में कंटेन है ना, तो यहाँ से इक्वालिटी आ जाएगी कि सी किसके इक्वल हो गया इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 to infinity वी एन। ऑल्सो वी एन किस में कंटेन है डी एन में, तो इसकी मेजर से लेस रहेगी। सिंस डी एन कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट है इसका मतलब उसकी मेजर फाइनाइट होगी तो इसकी मेजर भी फाइनाइट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग इफ ई एन ये रिजल्ट हम यूज करेंगे कि ई एन ए सीक्वेंस है ओपन बेयर सेट्स की। ठीक है, दैट इज ई एन बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि हमने बेयर सेट्स के लिए यू ही लेट की है ना नोटेशन सच दैट उसकी मेजर क्या है फाइनाइट है। देन इंटरसेक्शन क्या बनती है आउटर रेगुलर। तो अब मेरे पास क्या है ई एन एक सीक्वेंस है ओपन बेयर सेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर C जो है वी हैव C इज आउटर रेगुलर, इस रिजल्ट से C जो है आपका वो क्या बन जाएगा आउटर रेगुलर, क्योंकि ई एन एक सीक्वेंस ओपन बेयर सेट की। यहाँ पर वी एन है ओपन बेयर सेट्स दैट इज ई एन बिलोंग्स टू यू सच दैट, और उनकी मेजर जो है ई एन की फाइनाइट भी है, ये फाइनाइट होनी चाहिए। इसका मतलब वो इंटरसेक्शन आउटर रेगुलर बनेगा वी एन का, और वो वी एन का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है C के इक्वल। इसका मतलब C क्या बन जाएगा आउटर रेगुलर। अब नेक्स्ट तो आउटर रेगुलर की डेफिनेशन से एक एप्सिलॉन पॉजिटिव आएगा और एक ओपन बेयर सेट यू आएगा सच दैट सी उसमें कंटेन होगा और मेजर ऑफ यू माइनस सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। कैसे है ये, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है ओपन मतलब आउटर रेगुलर है ना सी, तो उसकी डेफिनेशन से क्या होगा आउटर रेगुलर की डिफाइन क्या थी कि जो ई है मतलब मेजर ऑफ ई किसके इक्वल हुई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ मेजर ऑफ यू, ई सबसेट है यू का, यू ओपन बेयर सेट है। अब यहाँ पर क्या है सी जो है मेरे पास क्या आया सी आउटर रेगुलर हुआ, इसका मतलब एक ओपन बेयर सेट यू आया, सी उसका सबसेट है और उसमें ई सबसेट था यू का, यू ओपन बेयर सेट था। ठीक है, तो इस ये जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बना, इसका मतलब इसकी मेजर इससे लेस रहेगी मेजर ऑफ यू से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन से। तो अगर इसमें कोई एप्सिलॉन ऐड कर दूंगी तो ये सिर्फ ये जो थी ये लेस ग्रेटर था ना, इसमें एप्सिलॉन ऐड होगा तो ये ग्रेटर बन जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ यू माइनस मेजर ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, तो मेजर ऑफ यू माइनस सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ये आ जाएगा। देन C माइनस डी कंटेंड इन U माइनस डी, और इसकी मेजर जो है लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगी, और जो C है वो किसका सबसेट है U का, यानी कि C दोनों में से
डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस डी किसका सबसेट बनेगा, यू माइनस डी का। हेयर यू इज ओपन बेयर सेट, ठीक है, यू ओपन बेयर सेट था। डी इज कॉम्पैक्ट जी, ये हमारा स्टार्टिंग हम लेकर ही चले थे, डी इज कॉम्पैक्ट जी डेल्टा था। अब कॉम्पैक्ट जी डेल्टा जो होते हैं वो सारे क्या बनते हैं, बेयर सेट। इसका मतलब ये भी बेयर सेट, ये भी बेयर सेट, दोनों का डिफरेंस भी बेयर सेट, यानी यू माइनस डी भी बेयर सेट बनेगा। ऑल्सो यू माइनस डी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यू का इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यू तो ओपन था ही, ठीक है, डी कॉम्पैक्ट था मतलब क्लोज्ड था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होगा। तो यू भी ओपन, डी का कॉम्प्लीमेंट भी ओपन, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन। तो यू माइनस डी क्या बन गई, ओपन बेयर सेट बन गया, ठीक है, बेयर सेट बन गया, तो यहाँ से ओपन भी आ गया। देन अगर वो ओपन बेयर सेट बन गया तो अब साइन पॉजिटिव के लिए एक ओपन बेयर सेट यू माइनस डी आ गया, सच दैट सी माइनस डी इसमें कंटेन है, सेम यही डेफिनेशन लग रही है देखो, ठीक है। एंड उसकी मेजर भी क्या है, मेजर ऑफ इनका, हमने इनकी मेजर उठाई है, मेजर ऑफ यू माइनस डी माइनस सी माइनस डी, मतलब डी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, ठीक है। किसकी इक्वल बनेगी, मेजर ऑफ यू माइनस डी, यू माइनस सी, और मेजर ऑफ यू माइनस सी जो है वो किससे लेस देन इक्वल टू है, एप्सिलॉन से लेस है, ठीक है। देयरफॉर अब मेजर भी फाइनाइट होगी इसकी, और वो इसमें कंटेंट भी हो गया, ठीक है, और ये ओपन बेयर सेट भी बन गया। सारी डेफिनेशंस आउटर रेगुलर की होगी, इसका मतलब सी माइनस डी क्या बन गया, आउटर रेगुलर बन गई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन यहाँ ओपन की हुई है बस इसको, ठीक है, तो ये आउटर रेगुलर हो गया। अब प्रूव करना है इसको इनर, तो डी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, एक सीक्वेंस यूएन है ओपन सेट्स की, सच दैट डी को मैंने क्या लिखा, इंटरसेक्शन कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, तो डी को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो इन यूएन की। अब डी जो है यूएन में कंटेन होगा, वेयर डी इज कॉम्पैक्ट जी डेल्टा और यूएन क्या है, ओपन। सेम बेयर सैंडविच थ्योरम लगाई, एक बेयर सेट वीएन आ गया, डी वीएन में कंटेन होगा, वीएन यूएन में कंटेन होगा, और वीएन जो है यूनियन है सीक्वेंस की कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की, बेयर सैंडविच थ्योरम का ही रिजल्ट है, हेंस इज एन एफ सिग्मा। अब यूनियन है कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की, यूनियन है तो एफ सिग्मा बनेगा, यानी कि वी एन जो एफ सिग्मा बन गया। और डी जो है किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ वी एन, तो अगर वो इंटरसेक्शन ऑफ वी एन है तो सी माइनस डी क्या, सी माइनस डी, मतलब ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, सी माइनस वी एन, टू शो दैट सी माइनस डी इज इनर रेगुलर। अब इसको इनर रेगुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सी माइनस वी है ना, ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बन जाए, क्योंकि ई एन एक सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट की। देन यूनियन जो है इसकी वो क्या होती है, इनर रेगुलर होती है, अगर वो कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की मतलब हमें इसको प्रूव करने के लिए, इनर रेगुलर प्रूव करने के लिए इसको अभी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा दिखाना पड़ेगा। और ये हमें पता है कि अगर ई एन कोई अगर ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की सीक्वेंस बन जाए, ठीक है, तो यूनियन जो उसकी है वो इनर रेगुलर होती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या प्रूव करेंगे, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा, क्योंकि मेरे पास इसको इनर रेगुलर दिखाने के लिए इसको कॉम्पैक्ट जी डेल्टा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा हुआ तो इसकी यूनियन जो है वो क्या बनती है, इनर रेगुलर बन जाती है, और वो इसके इक्वल है तो ये भी इनर रेगुलर बन जाएगा। अब सी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, वी एन ओपन है, ठीक है, यानी वी एन जो है इज जी डेल्टा, क्योंकि वी एन जो है यूनियन थी हमारे पास पहले से कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट की, यानी कि वी एन भी मेरे पास क्या बनेगा, जी डेल्टा बनेगा। और एक्स माइनस वी एन, अगर वी एन ओपन है तो एक्स माइनस वी एन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। और सी कॉम्पैक्ट है, इम्प्लाई सी इज क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, और इंटरसेक्शन सी में कंटेन है। अब कॉम्पैक्ट सबसेट जो है किसी क्लोज सेट का वो भी कॉम्पैक्ट बनता है मतलब यहाँ पर तुम ये सबसेट है कॉम्पैक्ट का, ठीक है, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, यानी ये भी क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। तो जो सेट सी माइनस वी एन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी इंटरसेक्शन, सी माइनस वी एन का मतलब सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस वी एन, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, कॉम्पैक्ट, यानी कि कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा ही तो बनाना था ना मुझे, अभी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बन गया, और ये इसकी यूनियन जो है ये पूरी क्या बनाएगी, इनर रेगुलर, और अगर ये इनर रेगुलर हुई तो सी माइनस डी क्या बन जाएगा, इनर रेगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेमा था। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी बेयर मेजर इज रेगुलर। अब देखो लेट आर एक रिंग हमने लेट किया जनरेटेड बाय बेयर मेजर, मतलब कोई भी मेजर मेरे पास है अगर बेयर सेट्स की तो उसके अगर जो मेजर है फाइनाइट बने तो वो बेयर मेजर बन जाती है। लेट आर बी अ रिंग जनरेटेड बाय कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट, देन आर इज द क्लास ऑफ ऑल फाइनाइट यूनियन। मतलब अगर कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट से रिंग है वो इससे जनरेट होता है तो आर है जो वो क्या बनेगी, क्लास बनेगी फाइनाइट यूनियन। मतलब उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, फाइनाइट यूनियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आपका
ये जो रिजल्ट होता है ये हम यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आर अगर वो रिंग है उसको हम फाइनाइट यूनियन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। तो इस क्या किया, ई जो है एक आया उसको मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यूनियन एन आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ एन आएगा सी आई माइनस डी आई, जहाँ पर सी आई और डी आई क्या होंगे, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट होंगे, ठीक है। अब सी आई और डी आई कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है हर एक आई के लिए, तो क्या होगा, प्रीवियस लेमा से अगर ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट होते हैं तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, रेगुलर बनेगा। ऑल्सो वी नो दैट यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर, देयरफॉर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर, ई इज रेगुलर। ई क्या था मेरे पास, एक यूनियन थी, ठीक है, इन दोनों का ये रेगुलर है तो इनकी यूनियन भी क्या बनेगी, रेगुलर, इसका मतलब ई रेगुलर बन जाएगा। गिवन एनी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सी, लेट अस फर्स्ट शो दैट सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर फॉर एवरी बेयर सेट ई। अब हम प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन जो है रेगुलर बनेगा हर एक बेयर सेट ई के लिए। अब सी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, ई बेयर सेट है, ठीक है, तो क्योंकि कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है और ई क्या था, इन दोनों का डिफरेंस था, ठीक है, और ये जो कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है रेगुलर भी बनती थी और डिफरेंस भी इनका कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बनेगा, तो वो बेयर सेट बन जाए, क्योंकि इन सब इनकी डिफरेंस की यूनियन है और ये जो है कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बनती है, तो ई भी क्या बनेगा, बेयर सेट बन जाएगा। नाउ सी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, ई बेयर सेट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ई एन ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सच दैट कि ई जो है इसकी यूनियन में कंटेंट होगा। ये बेयर सेट की डेफिनेशन से पीछे से सारा रिजल्ट यूज हुआ है। देन इसका इंटरसेक्शन उठाया हमने सी के साथ, तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा और ये सी इंटरसेक्शन ई एन आ जाएगा। और सी और ई एन क्योंकि कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है तो कॉम्पैक्ट तो है वो, ठीक है, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा, क्योंकि ये बेयर सेट है, ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, ये बेयर सेट है तो कॉम्पैक्ट जी डेल्टा तो हो गई, क्योंकि उसमें सारे कॉम्पैक्ट जी डेल्टा ही आते हैं, तो इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा। नाउ अब इसको रेगुलर दिखाने के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉम्पैक्ट जी डेल्टा बन गया मेरा। नाउ अगर एम एक क्लास होगी ऑल बेयर सेट्स की ई की सच दैट सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर, अब हम क्लेम करेंगे कि आर कंटेन, हमने एम को क्या लेट की, क्लास लेट की बेयर सेट्स की ई की सच दैट इसी इंटरसेक्शन जो ई है वो रेगुलर हो, तो वी क्लेम दैट आर कंटेन, अब आर को एम में कंटेंट दिखाएंगे, हमने ई आर में से उठाया, अब ई क्या था, रेगुलर बन गया था, ये बन गया था ना हमारे पास रेगुलर। टू प्रूव ई बिलोंग्स टू एम, अब ई को एम में ले जाने के लिए हम प्रूव करेंगे कि सी इंटरसेक्शन ई जो है वो रेगुलर होना चाहिए हर एक कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सी के लिए, क्योंकि देखो क्या है इसमें एम क्या है, क्लास है बेयर सेट्स की, बेयर सेट मतलब जी डेल्टा सेट्स ई की, ठीक है, और सच दैट सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर, इसका मतलब इसको एम में ले जाने के लिए मुझे ये चीज़ जो है रेगुलर दिखानी पड़ेगी हर एक कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सी के लिए। सिंस सी कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है देयरफॉर सी आर में जाएगा, क्योंकि वो बेयर बन जाएगा, ठीक है, और आर में क्या था मेरे पास, रिंग जनरेटेड बाय कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सेट, ठीक है, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है, इसका मतलब सी आर में जाएगा, और सी का आर एक रिंग है, ठीक है, सी ई भी आर में था तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आर में चला जाएगा, थस इंटरसेक्शन आर में चला गया, तो आर में जाने के बाद वो क्या बन चुका है, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा, और सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर होगा हर एक कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सी के लिए, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन ई जो है वो आर में चला गया, तो ई जो है एम से बिलोंग कर गए, क्योंकि इस टाइप के सेट जो रेगुलर बनते हैं तो जो ई है वो एम में चला जाए, क्योंकि एम में क्या है, ये बेयर सेट्स हैं सारे ई, ठीक है, और जिसके लिए सी इंटरसेक्शन ई रेगुलर हो, अब सी इंटरसेक्शन ई आर में चला गया, और आर क्या था मेरे पास जो जनरेट होता था इस डेल्टा सेट से, और आर जो है इनकी यूनियन में लिखा था, और इस टाइप के जो ये बनता था मेरे पास, मतलब इसमें जो एलिमेंट आते थे वो रेगुलर बनते थे, ठीक है, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा, तो ये आर में गया, इसका मतलब वो रेगुलर होगा, और इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन सी के साथ था, तो ई क्या बनेगा, उसमें से ई वाला सेट जो है एम में चला जाएगा, तो ई एम में चला गया, ठीक है, हमने उठाया कहाँ से था उसको, आर से, तो आर एम में कंटेंट हो गया। टू प्रूव एम कंटेन्स एवरी बेयर सेट, अब ये प्रूव करने के लिए हर एक बेयर सेट को कंटेन करेगा, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एम इज मोनोटोन क्लास। अब प्रूव करना क्या रहता है कि एम क्या बनेगी, मोनोटोन क्लास बनेगी, मतलब हम मोनोटोन क्लास लेमा से क्या होगा कि अगर आर एक रिंग है एम मोनोटोन क्लास होगी सच दैट आर एम में कंटेन है, आर एम में कंटेन हमने दिखा दिया, देन जी ऑफ आर भी एम में कंटेन हो जाएगा। अब मोनोटोन लैमोन मोनोटोन क्लास से होता है, पर इसको मोनोटोन क्लास बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों जानी चाहिए। अब ये एक सीक्वेंस उठाई एम में सच दैट ई एन जो इंक्रीज करती है ई को, तो हमें प्रूव करना है कि ई भी एम में जाना चाहिए, ठीक है, जिसको वो इंक्रीज करती है। सिंस ई एन तो एम में है
अब ई एन एम में है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ रेगुलर बनेगा, उसकी डेफिनेशन से एम की। अब ई जो है यूनियन होगी, क्योंकि ये ई एन इंक्रीज करता है ई को, तो ई को मैं कैसे लिख सकती हूँ इसकी यूनियन की फॉर्म में, सी के साथ इसका इंटरसेक्शन उठाया ही आ जाएगा। अब ई एन एक सीक्वेंस है रेगुलर सेट्स की, देन यूनियन ऑफ ई एन इज रेगुलर, मतलब अगर वो एक रेगुलर सेट्स की क्लास है, अब ये क्या था रेगुलर था, तो उसकी यूनियन भी क्या बनेगी रेगुलर, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन ही क्या बन गया रेगुलर। अब ये रेगुलर बन गया तो इसका मतलब ई कहाँ चला गया, इसका एम में चला गया, ठीक है, एम की डेफिनेशन से। ऐसे ई एन एक सीक्वेंस है एम में सच दैट ई एन डिक्रीज करता है अगर ई को, तो हमें प्रूव करना है ई एम में जाना चाहिए तब भी। अब ई एन एम में है, देयरफॉर सी इंटरसेक्शन ई सी के साथ इसका इंटरसेक्शन रेगुलर बनेगा। ई को कैसे लिख सकते हो, डिक्रीजिंग है तो इंटरसेक्शन की फॉर्म में, सी के साथ इंटरसेक्शन उठाया। अब सी इंटरसेक्शन ई एन किस में कंटेंट होगा, सी में, यानी कि इसकी मेजर से लेस और इसकी मेजर क्या है बेयर मेजर है तो फाइनाइट। सिंस सी इंटरसेक्शन ई इज इन अ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर सेट्स, क्योंकि रेगुलर की बनी थी, सच दैट इसकी मेजर क्या होगी फाइनाइट होगी। देयरफॉर बाय यूजिंग रिजल्ट इफ ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर सेट देन यूनियन ऑफ ई एन इज रेगुलर, यानी इफ मोर ओवर मेजर ऑफ ई एन इज फाइनाइट फॉर ऑल एन, देन अगर वो फाइनाइट है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा रेगुलर। देयरफॉर वी हैव सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर। मतलब सी इंटरसेक्शन किसके इक्वल था, इस इंटरसेक्शन के, तो ये रेगुलर हो गया तो ये चीज़ रेगुलर होगी। अब ये रेगुलर हुई तो ये किसके अंदर चला जाएगा, ई एम के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, ई बिलोंग्स टू एम। तो एम क्या बन गई मोनोटोन क्लास, तो मोनोटोन लेमा से जी ऑफ आर भी एम में कंटेन हो जाएगा, यानी सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर इज कंटेन्ड इन एम, ठीक है। तो क्लास ऑफ बेयर सेट इज कंटेन्ड इन एम, आर से जनरेट हुआ तो आर में सारे कॉम्पैक्ट जी डेल्टा थे, कॉम्पैक्ट जी डेल्टा है तो बेयर सेट बनेंगे, इसका मतलब उसकी जो क्लास होगी वो एम में कंटेंट हो जाएगी। नाउ सपोज ई इज आर्बिट्रेरी बेयर सेट, अगर ई मेरा आर्बिट्रेरी बेयर सेट था तो सी इंटरसेक्शन इज रेगुलर होगी, हाँ, क्योंकि आर्बिट्रेरी है इसका मतलब हर एक कॉम्पैक्ट जी डेल्टा सी के लिए वो रेगुलर बनेगी, ठीक है। एंड वी नो दैट एवरी सेट इन जी ऑफ जाई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन जाई की। जी ऑफ जाई है क्योंकि स्मॉल है सिग्मा रिंग होता है जो जनरेट करता है जाई से, जाई इसमें कंटेन होता है, ठीक है। और कि ये क्या बनता है कंटेन होता है यूनियन में सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन जाई, मतलब एक सीक्वेंस आएगी सी एन कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की सच दैट ई है जो इसका कोई सेट किसमें कंटेंट होगा, इन जो भी मेरे पास सीक्वेंस आई कॉम्पैक्ट जी डेल्टा की इनकी यूनियन में कंटेंट होगा।